महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले की सतना तालुका में स्थित है श्री दिगंबर जैन देवस्थान सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी, जो भगवान श्री राम, हनुमान, नल, नील सहित 99 करोड़ तपस्वियों की मोक्ष स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में स्थित इस युगल शिखर वाले सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है बलदेव जी सहित तीर्थंकर भगवंतों एवं अरिहंतों मुनिवरों की हजारों प्राचीन प्रतिमाएं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगी तुंगी तीर्थ की निरंतर 2 यात्राएं करने से श्री सम्मित शिखर जी की एक यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है और जो भी श्रद्धालु 5 पूर्णिमा के संकल्प के साथ मूलनायक विश्वहेतंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रतिमा का दर्शन अभिषेक करता है, उसे मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। पर्वत के तलहटी में स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की 20 फीट उत्तुंग श्याम वर्णीय खड्गासन मुद्रा वाली प्रतिमा, जिसका प्रत्येक शनि अमावस्या के दिन महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आप भी यहाँ आकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी की इस अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन के साथ साथ तीर्थ के मूल नायक चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में सहभागी बन महापुण्य का अर्जन कर सकते हैं। दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए तीर्थ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य धर्मशाला बनी हुई है, जिसकी एडवांस बुकिंग के लिए www.mangitungi.org पर लॉगिन करें। बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति। कई लोग पहाड़ की यात्रा कभी भी नीचे से होती है। 250 सीढ़ियों के ऊपर 4 मंदिर, एक भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का चौथे काल का, भगवान नैनीनाथ का चौथे काल का, भगवान आदिनाथ की जमीन में से निकली हुई प्रतिमा और बाजू में 4 प्रतिमा। आगे गए 1200 सीढ़ियों के ऊपर आदिनाथ की प्रतिमा और उसके ऊपर मांगी गिरी पर 7 दर्शन है। रास्ते में जाओ 2 जगह चरण पादुका है और आगे हम जाएंगे तो तुंगी गिरी पर 3 मंदिर है और यह हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर। मांगी तुंगी की 3 विशेषताएं। ये पर्वत यूं लगता है जैसे किसने कटिंग करके बनाया। मंदिर पे शिखर हो तो मंदिर की शोभा होती। यह प्राकृतिक शिखर है और शिखर पे भी भगवान की चरण पादुका है और चोटी को प्रदक्षिणा कर दो तो मंदिरों को प्रदक्षिणा हो जाती है। ऐसी प्रदक्षिणा कहीं है तो वह मांगी तुंगी में। भगवते श्रीमते अभिषेक करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमात्मा हर सर्वपापा
अनंत संसार चक्र प्रदनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यवने धनी दर्पणाय मुझाय आचार्य श्री को आचार्य करवाना जी शुल्लभ जी नमन सागर जी नमन सर्व माता जी शांति धारा करता शांति धारा करता देखने वाले करने वाले आघाती अपाय अकस्मात समुद्र चतुर संघस्य परम पूज्य श्री कर्म विजयनंद जी महाराज नाम देस्य आचार्य श्री प्रभा सागर महाराज नाम देस्य आरिका सुनंद मध्य माताजी सुगणपति महाराज जी मोक्ष श्री माताजी श्री नमस्कार महाराज नाम देस्य तस्य समस्त चतुर संघ शांतिदार करतो नाम हेमंत जी सुनील कुमार जी सौ आरती अनिल कुमार जी सौ नूतन शक्करबाई गुलाबचंद जी सौ आरती सौ लता तपस्या तेजस्विनी हिमांशु निधि समस्त कासनेवाल परिवार संभाजीनगर नाम से विमल कुमारी श्रीमती अंजलि अरिहंत सौरभ इति विवान सिद्धि सिद्धिप्त मिलन मोनिका मिशिका नीरज समस्त पार्टी परिवार परानपुर नाम से दिलीप जी जैन अक्षत आरव जैन अरविंद प्रीति मनीषा गुनगुन आकांक्षा प्रमोद किरण नितिन मोनिका सचिन अर्चना अर्णव अर्निका मिष्टी लेमार्श परिवार समस्त काला पीपल परिवार सियोर नाम देस्य संतोष जी बड़जाते हर्ष भाविका सुवर्णा लीलाबाई समस्त संतोष समस्त परिवार संभाजीनगर नाम सत्सम सतीश भाई कमलाल जी जैन इंदुभाई डॉक्टर अतुल रूपाली अलेशा आस्था नयन सुषमा सारंग सार्थक समस्त गंगेश्वर परिवार सोमगिर नाम सत्सम सर्व शांतिदार करतुना पूजा करतुना दर्शन करतुना व्रत करतुना अभिषेक करतुना सर्व शांति तुष्टि पुष्टि गुरु नमः स्वाहा। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मनुष्य पर्याय पाने के बाद दो कार्य जरूर करना। आप लोग करते ही हैं कि दानम पूजा मोक्षम, दान और पूजा का बड़ा महत्व है। और जो दान देता है उसको यहाँ भी सुख मिलता है और परलोक भी सुख मिलता है। इसीलिए जो हमें हाथ दिए हैं, हाथ इसलिए दिए हैं दान देने के लिए, आप इसलिए दिए, आंखें इसलिए दिए हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए, और कान जो इसलिए दिए हैं भगवान की वाणी सुनने के लिए दिए हैं, और मुख जो है भगवान को वाणी बोलने के लिए दिए है। इसी प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जब तक हमारे आंखें कान पैर सब सही सलामत रहे, और इसीलिए हम भगवान का जो गुणगान गाते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वह उससे पुण्य का परंपरा से साथी से पुण्य दो प्रकार का होता है। पुण्य दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक पुण्य होता है और एक परंपरा से मुख से जाने वाला पुण्य होता है। इसी प्रकार से पुण्य सबके पास है, लेकिन परंपरा से मुख से जाने वाला पुण्य जो है भगवान की भक्ति करने से, अभिषेक करने से, शांति धारा करने से, उदान देने से वह साथी से पुण्य बनता है। और साथी से पुण्य संसार का कारण नहीं है, इसका कारण नहीं है। और बाकी का जो पुण्य है संसार का कारण बन सकता है, बाकी का जो पुण्य है संसार का कारण बन सकता है। इसी प्रकार से जो बंध बनता है, इसका बंधन पुण्य का जो बंधन बनता है वह क्या है, उनको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सब बराबर उसको इस जीव को मिलता रहता है। इसी प्रकार से भगवान का जो शांति धारा करेगा, अभिषेक शांति धारा करेगा, उसका बहुत ही महत्व होता है। और वह शांति अपने लिए भी शांति और दूसरे के लिए भी शांति का वह जल धारा करते हैं। और जो जल धारा से शांति धारा होती है वह मंत्र से युक्त होती है और बीजा से युक्त होती है। वह क्या है, मंत्र का प्रभाव बड़ा विशाल होता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में शांति धारा अभिषेक करते रहना चाहिए।